ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें के इस एपिसोड में मैं पूजा शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। बाला साहेब ठाकरे क्रीड़ा संकुल पर एक बार फिर से आधार केंद्र शुरू हो गया है। आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। आइए लेते हैं इस पर अधिक जानकारी। मेरा नाम विजय रूपचंदानी है। मैं वीटीसी ग्राउंड में आधार का संचालन करता हूं। कोरोना काल में मार्च 23 से यह सेंटर बंद हो गया था और लोगों की बहुत ज़रूरत देखते हुए हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब ने सितंबर 19 को यह सेंटर फिर से स्टार्ट करने का आह्वान दिया। इसी महीने के 16 तारीख से हमने ये सेंटर वापस स्टार्ट किया है, जो सुबह 10 बजे से शाम को 5:30 बजे तक चलता है। गवर्नमेंट रेट में चलता है और यहाँ सोमवार से लेकर गुरुवार तक 4 दिन सेंटर चलता है। शुक्रवार को यहाँ पे पावर मेंटेनेंस में होने की वजह से लाइट बंद रहती है, इसके लिए आठवड़े में 4 ही दिन चलता है और शनिवार और रविवार यहाँ छुट्टी होती है। हर सोमवार को यहाँ 4 दिन के टोकन बांटे जाते हैं और वो नंबर के हिसाब से ही सबको आधार का काम किया जाता है और गवर्नमेंट रेट में किया जाता है। मैं आभारी हूँ हमारे कलेक्टर साहब का, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का और हमारे यहाँ म्यूनसिपल कमिश्नर का, हमारे प्रभाग अधिकारी श्री गणेश चिंपी जी का, जिन्होंने हमको यह सब सुविधा उपलब्ध कराई है और यहाँ सभी सिटीजन आधार का जो फ़ायदा ले रहे हैं। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। हमारे प्रतिनिधि सोनू शिंदे ने बातचीत की ट्रैफिक विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त दत्ता तोटेवाड़ से। आइए जानते हैं उनसे क्या है उनका कहना। देखिए, आज 25 दिसंबर है। आज से 31 दिसंबर तक ये जो पूरा वीक है, इस वीक में छुट्टियां भी है और बहुत सारे लोग एक मस्ती के मूड में बाहर जाके पार्टी करने के मूड में है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस प्रशासन सब हम अपने तरीके से पूरे तरीके से रेडी है। अगर हमें कोई ड्रंक और ड्राइव करते मिलेगा तो उनके ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई होगी। उल्लासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर इस एरिया में हमने आज 25 दिसंबर से एक मुहिम चालू की है। कोरोना के बैकग्राउंड पे हमने पूरे प्रिकॉशंस लेके ड्रंक एंड ड्राइव की कार्रवाई करने का हमारा पूरा अभियान आज से स्टार्ट होने वाला है। सर, किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी, क्या दंड रहेगा? देखिए, अभी कोरोना के बैकग्राउंड पे हमने पूरे हमारे पुलिस कर्मचारी और जनता इन दोनों के हेल्थ का सब विचार करके कुछ प्रिकॉशनरी मेजर SOP बनाई है, जिसमें PPE किट्स है, फेस मास्क है, ग्लोव्स, मास्क सब यूज़ करके ये कार्रवाई की जाएगी। हर एक पर्सन के लिए हम स्पेशल नोज़ल का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि कोरोना के महामारी के पब्लिक में ट्रांसमिशन भी होना उसका ये हो जाएगा, प्रिवेंशन हो जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए आपके माध्यम से मुझे जनता को अपील है कि ऐसा एक ख्याल मत रखो कि कोरोना है तो हमारी चेकिंग नहीं होगी। चेकिंग पक्का होगी और आप ऑफेंस करोगे तो फर्स्ट ऑफेंस के लिए
6 महीने तक का जेल और 2000 की सज़ा है, और सेकंड ऑफेंस रहेगा तो 2 साल की जेल और 3000 रुपये का जुर्माना। इतनी बड़े पैमाने पे कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए आपके माध्यम से मैं जनता को अपील करता हूँ कि किसी भी प्रकार का दारू पी के या फिर कुछ अल्कोहल का सेवन करके बाहर मत निकलिए, और 11 से 6 बजे तक का जो कर्फ्यू है उसका भी आप पालन कीजिए। थैंक यू। आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे। सांता क्लॉज के मदद से हम ये सभी नागरिकों को बताना चाहते हैं कि साउंड पोल्यूशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसमें से एक जो है, हम कोई भी व्हीकल चलाते समय बगैर किसी काम के, बगैर किसी कारण के हॉर्न बजाते रहते हैं। इसका बहुत विपरीत परिणाम हमारे ऊपर, खास करके जहाँ भी हॉस्पिटल है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है या मंदिर है, धर्मस्थल है, वहाँ बंदी होते हुए भी हम हॉर्न बजा रहे हैं। इसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है कि हॉर्न बजाना ये भी कानूनन गुनाह है। मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर उसका प्रावधान है, उसको दंड भी हो सकता है। ज़्यादा करके आज तक इसका इस्तेमाल नहीं किया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से जब भी हम लोगों को भी जाएंगे, उनको मालूम नहीं है कि इसके ऊपर दंड भी हो सकता है। उससे पहले, वो ड्राइव लेने से पहले हम लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि विदाउट एनी रीज़न हॉर्न बजाना ये अपराध है। तो ये अपराध आप मत कीजिए। इस अपराध से बहुत सारे लोगों के जो मानसिक स्थिति है, चिड़चिड़ापन आना, मानसिक स्थिति में संतुलन ना रहना, ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती है। कृपा करके इसको दूर रखने के लिए इन सभी चीज़ों को आप कानून के दायरे में रह के उसका सम्मान करें और हॉर्न ना बजाए। अदरवाइज़ कुछ ही दिनों में हम एक स्पेशल ड्राइव लेके जो भी हॉकिंग करेगा विदाउट एनी रीज़न, उसके ऊपर चालान करेंगे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। कल्याण क्राइम ब्रांच ने गंधारी ब्रिज के पास एक हुक्का पार्लर पर छापा मारकर उल्लासनगर के 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। यह परिसर खड़कवाड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। कल्याण स्टेशन पर स्मार्ट सहेली नामक कार्यक्रम का प्रचार प्रसार हुआ। आइए लेते हैं इसकी जानकारी विस्तार से। मध्य रेलवे ने कल्याण स्टेशन पर महिला सुरक्षा पर जागरूकता अभियान चलाया। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कल्याण रेलवे स्टेशन पर जागरूकता अभियान किया गया। महिला यात्रियों को स्मार्ट सहेली के बारे में बताया गया और उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए अनुरोध किया गया ताकि महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों को रोका जा सके। जागरूकता कार्यक्रम कल्याण रेलवे स्टेशन के विभिन्न प्लेटफॉर्म और लोकल ट्रेन में महिलाओं को स्मार्ट सहेली के बारे में बताया जा रहा है। सेंट्रल रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि यह महिला यात्रियों के साथ दो तरफा संचार भी स्थापित करता है और उनकी सुरक्षा और सुरक्षा के संबंध में उनमें विश्वास पैदा करता है। महिला यात्रियों की शिकायतों पर समय और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेंगे और तुरंत अधिकारियों को इसके बारे में बताया जाएगा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। कासरवाड़ी पुलिस ने अभिमन्यु रामसागर तिवारी नाम के एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। अभिमन्यु पर ठाणे व मुंबई में जुए के अड्डे चलाने का आरोप भी है।
कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। मुरबाड के विधायक किशन कथोरे की गाड़ी से टकराकर 2 लोगों की मौत हो गई थी और इस हादसे में उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ऐसा ही एक हादसा विगत रात्रि नगर विकास मंत्री तथा ठाणे जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सौभाग्य से किसी के भी घायल होने की समाचार नहीं मिले हैं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र शासन पर आरोप लगाया है कि कोरोना योद्धाओं को पेमेंट करने के बजाय सरकार ठेकेदारों को लाभ पहुंचा रही है। आइए सुनते हैं उनसे क्या है उनका कहना। ही फार दुःखद बाब आहे की महापालिकेचा हॉस्पिटलमध्ये मुख्य कॉन्ट्रॅक्टर एम्प्लॉईजचं, वॉर्ड बॉयचं, सिस्टरचं शोषण करीत आहेत। जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबरची अनेकांची सॅलरी मिळाली नाही किंवा 15,000 सांगितलं जाते पण फक्त 10,000च दिलं जाते। 1 डझन एम्प्लॉईजने बाहेर येऊन यांच्या समोर मला सांगितलं, मी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना सांगितलं याचा स्पेशल ऑडिट करा आणि तो जो सब कॉन्ट्रॅक्टर आहेत त्याच्यावर ताबडतोब कारवाई झाली पाहिजे। तक्रारी करणाऱ्या लोकांना कामावरनं काढण्याचं त्याच्यासाठी याच्या संबंधी महापालिकेचे जे अधिकारी आहेत त्यांना वॉर्निंग दिली आहेत। एक तर शोषण केलं जाते आणि त्यानंतर एक पण कर्मचारी जर यातना गेला, काढला गेला तर ही जी कंपनी आहे, मुख्य कंपनी, त्याच्यावर कारवाई करणार। त्याच्याकडे 1 डझन कोविड सेंटरचे कॉन्ट्रॅक्ट आहे। ज्या वॉर्ड बॉय, सिस्टर 24 तास इथे स्वतःचा जीव हातात घेऊन काम करतात, महापालिकेकडून पूर्ण पगार घ्यायचा आणि कॉन्ट्रॅक्टरनी लंपास करायचा हे आम्हाला मान्य नाही। कोविड एकदम डेंजरस पातळीवर होता, त्यावेळी आम्ही कोविड सेंटरची व्हिजिट करायचो, त्यांच्या पेशंटची काळजी, व्यवस्था। आता तुलनेने कोविड कंट्रोलमध्ये आला आहे, पेशंट कमी होत चालले आहेत, म्हणून कोविड सेंटरचं फायनान्शियल ऑडिट अँड परफॉर्मन्स ऑडिट हे आम्ही सुरू केलेलं आहे। गेल्या आठवड्यात ठाण्यापासून ही सुरुवात केली। प्रत्यक्ष फील्ड व्हिजिट ही पहिली आहे। कोविड सेंटर मधले पेशंट अनेक ठिकाणी 10%, 15%, 20% आहेत आणि आता वेळेला ठाण्यात 2 नवीन कोविड सेंटर 15 दिवसात उघडले। म्हणून आमचा प्रश्न आहे की कोविड सेंटर पेशंटसाठी, कोविड सेंटर कॉन्ट्रॅक्टरसाठी नको। दुसरी गोष्ट आहे कोविड सेंटर मधलं मेडिकल परफॉर्मन्स, त्याच्या दोन्ही गोष्टी सुरू झालेल्या आहेत। या सेंटरच्या बाबतीत तक्रारी आल्या होत्या आणि त्या तक्रारीत तथ्य आहे। महापालिकेचे अधिकारी आणि मॅनेजमेंटच्या लोकांची चर्चा करून त्यात सुधारणा करण्यासंबंधी सुचवलं आहे। एम्प्लॉईजचा पगार डायरेक्ट महापालिकेच्या खात्यातून किंवा मेन कॉन्ट्रॅक्टरच्या खात्यातून त्यांचा बँकमध्ये जायला हवा होता। मधले कॉन्ट्रॅक्टर काही एम्प्लॉईजची फसवणूक करत होते, आता त्यांनी मान्य केलं आहे की ते दूर करणार। काही कामगारांच्या थकबाकी त्या संदर्भात त्यांनी आता मान्य केलं आहे की महापालिकेचे एक विशेष अधिकारी, त्यांना मी सुचवलंय की तुम्ही इथलं फायनान्शियल ऑडिट करून घ्या। कमिशनर श्री रवींद्र चव्हाण आणि मी नंतर बोलून घेऊ की ठाण्यात मी ग्लोबल हॉस्पिटलमध्ये गेलो, 15% पण पेशंट नाही आणि त्यावेळेला माननीय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्र्यांनी 2 नवीन सेंटरचं उद्घाटन केलं। मग त्यावेळी प्रश्न पडतो की कोविड सेंटर कॉन्ट्रॅक्टरसाठी हे लक्ष ठाकरे सरकारचं आहे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। नवी मुंबई के विधायक गणेश नाइक के प्रयासों से सिडको ने धोखादायक इमारतों के पूर्ण निर्माण में 2.5 FSI का रास्ता राज्य सरकार से खुलवा लिया है। आइए जानते हैं उनसे क्या है उनका कहना इस विषय में। आज मी ज्याला ह्या नवी मुंबईतल्या 2.5 FSI सहित पुनर्निर्माण होणारी पहिली सोसायटी हिचा पायाभरणी करण्याकरता आलो असताना त्या सदस्य 130 कुटुंब आहेत, त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद बघितल्यानंतर मला अतिशय आनंद वाटला की इतक्या वर्षांमध्ये लोकप्रतिनिधी म्हणून मी केलेले आणि आता अशा अन्य लोकप्रतिनिधींनी केले असेल, अन्य सर्व पक्षाच्या आणि अनेक कार्यकर्त्यांनी यासाठी प्रयत्न केले, परंतु हे प्रयत्न सार्थकी झाल्याचा निश्चितपणे आनंद वाटला। या ठिकाणी
तत्कालीन महापौर संजू नाईक, सूरज पाटील, JD सुतार आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी हे इथले सोसायटीचे अध्यक्ष बागल यांना वारंवार धीर दिला. त्यांना निश्चितपणे प्रत्येक स्टेजला म्हणजे मुंबई स्तरावर असो, महापालिका स्तरावर असो किंवा पर्यावरण विभागाच्या स्तरावर सुद्धा असो, त्या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी मदत केली आणि हा प्रकल्प आता सुरू होणार आहे. लोकांना टावरमध्ये राहायला मिळेल, चांगल्या प्रकारचे म्हणजे पडणार नाही अशा म्हणजे स्लॅब अशा शांतपणे झोपायची त्यांना संधी मिळेल, या गोष्टीचा आनंद आम्हाला सुद्धा जास्त. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. हार्बर रेलवे मार्ग से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से पनवेल जाने वाली लोकल ट्रेन में लूटपाट करने वाले एक गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आइए जानते हैं पनवेल रेलवे पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संभाजी कटारे से. 21 तारखेला फिर्यादी नामे रफिक शेख वय 20 वर्षे हे हाऊसकीपिंगचे काम करतात. तिकडे मुंबईला राहतात. तो धारावीला सायन धारावीमध्ये. त्याच्या मित्राचा मोबाईल देण्यासाठी तो पनवेलला येत होता. सकाळची गाडी धरून 4:55ची गाडी होती. त्याने CTP नगर इथून गाडी पनवेल गाडी पकडली CSTहून सुटणारी. त्यानंतर तो कुर्ल्यापर्यंत आला. कुर्ल्याच्या नंतर त्याने 4-5 इसम कुर्ल्यात चढले. तो CST साईडच्या लगेच डब्यामध्ये बसलेला होता आणि त्यानंतर बाकीचे इसम चढले कुर्ल्याचे तिथं. आल्याच्या नंतर त्या एक दोघांनी इसमांनी त्याला अगोदर कुठं राहतो काय राहतो असं म्हणून त्याचे बोलले आणि नंतर 20 रुपये त्यांनी मागितले. तुम्हाला माझ्याकडे सध्या तर 40 रुपये, तुम्हाला 20 रुपये देतो, 20 रुपये मला ठेवतो. त्यानंतर बाकीचे 2 जण राहिलेले असले तर त्यांनी बी परत येताना त्याला धक्काबुक्की केली आणि मग त्याच्याकडे अनेक पैसे मागू लागले. पण त्याच्याकडे तो म्हणला माझ्याकडे पैसे नाहीत, मी देणार नाही. परंतु ह्या 5 जणांनी मिळून 5 जण होते, 5 जणांनी मिळून त्याला 3 जणांनी धरलं आणि दोघांनी पैसे काढून त्याचे खिशातले 350 रुपये आणि पाकिट, त्याचं हाऊसकीपिंगचं आयडेंटिटी कार्ड असं काढून घेतलं. त्यानंतर ते सदरची गाडी बेलापूर रेल्वे स्टेशन इथे आल्यानंतर थांबली. त्यांनी चेन पुलिंग केल्यामुळं तिथं TC आणि ते स्टेशन मास्तर पोहोचले तिथं आणि त्यानंतर त्यांनी सदरचा प्रकार सांगितलेला होता. पुन्हा आपण गुन्हा फिर्यादीच्या सांगण्याप्रमाणे किंवा त्यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे दाखल केला. तात्काळ दाखल करून सदर गुन्ह्याचा तपास चालू केला होता. आमचे इथले क्राईम PI चौरे साहेब त्यांनी सदर गुन्हा दाखल करून तपास चालू केला होता. काल आरोपींचा सुगाव लागल्याने आरोपींना 2 आरोपींनी त्यातले अटक करण्यात आलेली आहे. त्या आरोपीचे नाव आहे विवेक आणि सपकाळ वय 19 वर्ष आणि S सचिन राऊत वय 18 वर्षे. हे दोघे बी घाटला विरोधचे राहणार आहेत. त्यांच्याबरोबर अजून 3 जण आहेत फरार आहेत. ते सागर देवानंद ओवळ वय 1 आणि अजय राजेश बाबर आणि रामो पूर्ण नाव माहिती नाही सध्या. आणि हे 3 जण फरार आहेत. त्यांचा शोध चालू आहे. अटक करण्यात आलेला विवेक सपकाळ आणि S राऊत या दोघांना आज आम्ही कल्याण कोर्टामध्ये हजर केले होते. आता राहिलेले 3 आरोपी फरार पाहिजे असलेले आपल्याला आणि गुन्ह्यातील मुद्देमाल या हस्तगत करत आहोत. सदर गुन्हा दाखल झाल्यापासून 24 तासामध्ये साधारणतः 2 आरोपी आपल्याला मिळाले आहेत. 24 तासाचा आपण अटक केलेला आहे. राहिलेले 3 आरोपी बी उद्या दुपारपर्यंत आम्ही शोध घेऊन त्यांना अटक करण्याची तजवीज ठेवलेली आहे. यापूर्वी काही या आरोपींनी असं काही केलेलं काही निदर्शन झालं नाही. यापूर्वी या आरोपींनी असे काही गुन्हे केलेले नाहीत. परंतु त्यांचे किरकोळ भांडण वगैरे बाहेर झालेले होते याची काहीतरी दाखल आहे. पण सदरचा गुन्हा बी हा हुल्लडबाजीमध्ये त्यांनी केलेला दिसून येत आहे. परंतु एक कदाचित अनेक काय गुन्हे असतील तर त्याचाही आपण शोध घेऊन योग्य ती कारवाई त्यांच्यावर करत आहे. सदरची माहिती वरिष्ठांना दिलेली आहे. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. आइए डालते हैं एक नजर आज की अन्य घटनाओं पर. कोरोना मुक्त मरीजों को अब धोखा है गुलियन बेरी सिंड्रोम का. आइए जानते हैं क्या है इसके लक्षण. दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 8 करोड़ के आसपास पहुंच गई है और तकरीबन 17 लाख लोग इसके शिकार बन गए हैं. भारत में कोरोना का प्रादुर्भाव अब कम होता दिख रहा है. कुछ दिनों से मरीजों की संख्या में भी कमी देखी गई है.
हमारे देश में कोरोना बाधितों की संख्या 1 करोड़ के आगे गई है। इसमें 97 लाख लोगों ने कोरोना पर मात की है। कोरोना मुक्त मरीजों को अलग अलग समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना मुक्त 10 मरीजों में गुलियन बेरी सिंड्रोम के लक्षण देखे गए। इसके कारण मरीजों में पक्षाघात देखा गया। गुलियन बेरी सिंड्रोम एक दुर्लभ बीमारी है। वह बीमारी लाखों में किसी एक ही को होती है। रोग प्रतिकार शक्ति जिनमें कम होती है उन्हें यह बीमारी होने की संभावना अधिक होती है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। जी काही आपल्याकडे टोटल लिस्ट आली होती त्याच्यापैकी पहिल्या लिस्टमधले आपले 43 लोक ट्रेस आउट झालेले आहेत आणि त्याच्यानंतर दुसरी पण आमच्याकडे यादी आली, जवळजवळ 37 लोकांची यादी आली, त्यांचं पण आपलं ट्रेसिंग चालू आहे। त्यांचे जे आपण सॅम्पल पाठवले होते काल आत्तापर्यंत म्हणजे आजपर्यंत जवळजवळ आता 40 लोकांचे आपण सॅम्पल पाठवलेले आहेत RT-PCR सॅम्पल। काल जे आपल्याकडे रिपोर्ट आले त्यातले जे रिपोर्ट रिसीव्ह झाले त्याच्यापैकी ऑलमोस्ट बाकी सगळ्यांचे रिपोर्ट तर निगेटिव्ह आहेत, पण एक 29 वर्षीय तरुणी आहे जी 18 तारखेला UK वरून आली होती, तिचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आलेला आहे। तिचं पेशंट एकदम स्थिर आहे, प्रकृती एकदम स्थिर आहे। तिला महापालिकेच्या आयसोलेशन सेंटरमध्ये आम्ही ठेवलेलं आहे आणि तिचं जे सॅम्पल आहे ते पुढील तपासणीसाठी आपण NIV पुणे येथे पाठवलेलं आहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की एक पहल, अनुपयोगी प्लास्टिक कचरे देने पर मिलेगा खाद्य कूपन। प्लास्टिक कचरे के उचित निपटान के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने 5 किलोग्राम कचरे के संग्रह पर लोगों को खाद्य कूपन देने की योजना शुरू की है। इस योजना को KDMC की शून्य कचरा नीति के रूप में पेश किया गया है। ऐसा महाराष्ट्र के नागरिक निकाय के अशिष्ट प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने कहा। अगर कोई भी व्यक्ति एक संग्रह केंद्र में 5 किलो प्लास्टिक कचरा देता है तो बदले में उन्हें 30 रुपये मूल्य की पूरी भाजी या चपाती भाजी का कूपन मिलेगा। माझं नाव दिगंबर भोसले, सिद्धी वेस्ट ग्रीनमधून कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, सिद्धी वेस्ट ग्रीन आणि तृप्ती गृहोदय यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक आगळीवेगळी उपक्रम चालू केलेला आहे, जेणेकरून 5 किलो प्लास्टिक आणून द्या आणि एक पोळी भाजीचं कूपन घेऊन जा। या संकल्पनेमुळे रस्त्यावर इतरत्र पडणारा प्लास्टिकमुळे जे पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार आहे तो कमी होणार आहे। याच संकल्पनेतून बऱ्याचशा लोकांना रोजगार उपलब्ध देखील झालेला आहे। हे महानगरपालिकेने सिद्ध करून दाखवले आहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आइए डालते हैं एक नजर देश विदेश की ताजा तरीन तस्वीरों पर। नमस्कार, मेरा नाम है अजय भूषण। आप देख रहे हैं कोणार्क न्यूज दुनियादारी, देश और देश के बाहर की टॉप 25 खबरें। कलबुर्गी के एक पुलिस स्टेशन के मुख्य अधिकारी को 1 हफ्ते तक पुलिस स्टेशन के सामने की सड़क साफ करने का आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दिया है, क्योंकि उसने एक महिला की FIR नहीं लिखी थी। मुंबई की एक अदालत ने राज ठाकरे को नोटिस जारी किया है अमेजॉन इंडिया के प्रचार पोस्टर फाड़ने के आरोप में। तमिलनाडु के महाबलीपुरम से 10 लाख रुपए मूल्य का विशालकाय एल्डबरा कछुआ गायब है। इस प्रजाति के कछुए का वजन 80 से 100 किलो होता है। ऑस्ट्रेलिया, चीन और अमेरिका ने मिलकर जहाजों, हेलीकॉप्टर और विमानों की सहायता से ऑस्ट्रेलियाई अंटार्कटिक अभियानकर्ता को निकाला। सलमा आगा की बेटी ज़ारा खान को रेप और जान से मारने की धमकी देने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उक्ता महिला सोशल मीडिया पर पुरुष बन के ज़ारा को रेप की धमकी देती थी। भारत की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ के टाइगर रिजर्व में शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने कहा है, लोग ऊंचाई से बाघ, तेंदुए, भारतीय भालू व अन्य जंगली जानवरों को देख सकेंगे। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस CPM के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। वाम दलों से गठबंधन कांग्रेस को आलाकमान ने मंजूरी दे दी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का दैनिक टोल कलेक्शन 80 करोड़ के पार पहुंच गया है तथा प्रतिदिन 50 लाख लेन देन फास्टैग के जरिए हो रहा है। 1 जनवरी से 2021 से सभी वाहनों को फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के रोहाड़ू गांव में भीषण आग लगने के कारण 13 परिवार बेघर हो गए और उनके घर जलकर खाक हो गए।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की माता जी विमला प्रसाद का स्वर्गवास हो गया है। कोणार्क न्यूज की तरफ से हम उन्हें देते हैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि। दिल्ली की मायापुरी में मास्क बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई। इस कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग झुलस गए। आरबीआई ने विदेशी मुद्रा भंडार सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने की बात की है। यह 581.13 अरब डॉलर है। नोट पास में रखना अपराध नहीं है, नकली नोट को असली के रूप में इस्तेमाल करना अपराध है, मुंबई उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले में कहा। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा से पुलिस ने एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास एक चीनी हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। अलीगढ़ के एक व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म स्वीकार करने पर मुस्लिम समुदाय के लोग उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बार्सिलोना के फॉरवर्ड लियोनेल मेस्सी ने 144 गोल दागकर सर्वाधिक गोल बनाने का ब्राजीली दिग्गज पेले का ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मेस्सी ने 160 गोलकीपरों को 644 पर्सनलाइज्ड बियर की बोतलें भेजी है। रेप के आरोप में बंद आश्रम के पोस्टर लगाकर शाहजहांपुर जिला कारागार में कंबल और पत्रिका बांटने की जांच शुरू हो गई है। 5 लड़कों के द्वारा रेप की गई महिला जब जलालाबाद थाने पहुंची तब वहां तैनात सब इंस्पेक्टर ने भी उसके साथ रेप किया। पुणे के सरकारी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड ने एक लड़की का यौन शोषण किया। उसने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर यह काम किया। जोधपुर के एक कैफे में क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट कर रहे 100 युवकों को अनुमति देने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चीनी वीडियो गेम पब्लिशर यूजू गेम के संस्थापक लिंकी को जहर देकर मारने का मामला पुलिस ने दर्ज किया है और एक सहकर्मी को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठवले ने कृषि कानून वापस लेने की किसानों की मांग को लोकतंत्र में खतरा पैदा करने वाली बताया है। अभिनेता कमल हसन की पार्टी के महासचिव अरुणाचलम ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। अरुणाचलम ने कहा वह किसानों के हित के खिलाफ काम करने वाली पार्टी में नहीं रह सकते। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मिलना नहीं चाहते। पुणे सोलापुर मार्ग पर एक बस जलकर खाक हो गई है। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो ये थी आज की देश और देश के बाहर की टॉप 25 खबरें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए कोणार्क न्यूज दुनियादारी, खबर जो बने आपकी ताकत। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। तो ये था आज का कोणार्क अपना शहर अपनी बातें का एपिसोड। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई खबरों के साथ। अगर आपके भी परिसर में कुछ घटित हो रहा है जो आप पहुंचाना चाहते हैं हम तक, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमें उसकी फुटेज भेज सकते हैं। धन्यवाद।